फिल्म की कहानी है एक सोल्जर के बारे में जो रिटायर होने के बाद भी अपने देश के खातिर लड़ने के लिए तैयार है। जब एक आतंकवादी एक खतरनाक वायरस को भारत में छोड़ देता है जिसका कोई भी वैक्सीन नहीं है, क्या वो सोल्जर उस वायरस को भारत में फैलने से रोक पाता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा पठान मूवी में। इसलिए बिना किसी देर किए मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हम 5 अगस्त 2019 का वक्त देखते हैं, जब पाकिस्तान के जनरल कादिर को डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया है और उनके पास बस 3 साल का वक्त है, यानी इसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। ठीक उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज आता है जिसमें बताया जाता है कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया है। ये सुनकर जनरल का खून खौल उठता है और वो कहते हैं ये हिंदुस्तान ने गलत नहीं किया है, बल्कि ये तो ऐलान जंग है। अस्पताल से आने के बाद जनरल कादिर जिम को कॉल करके हिंदुस्तान को तहस नहस कर देने के लिए कहते हैं। जिम कहता है मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अफ्रीका में बहुत सारे आतंकवादी इलीगली बहुत से बंदूकें खरीद रहे थे। तभी वहां के एक डीलर के पास जिम का एक आदमी जिसका नाम राफे है, वो एक मिसाइल खरीदने आता है। डीलर उसे कहता है कि इस मिसाइल को रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता और इसे जिस जगह पर भी छोड़ा जाएगा वो जगह नर्क से भी बदतर बन जाएगा। तभी डीलर का एक आदमी उन्हें बताता है कि कोई आदमी राफे से मिलने आया था और हम उसे वीआईपी एरिया में स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। राफे उस आदमी को देखने जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं पठान है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर मारा जा रहा था। पठान राफे से रुबाई के बारे में पूछता है। राफे पठान के ऊपर बंदूक तान कर कहता है रुबाई तेरे पहुंच से बहुत दूर है और मैं तुझे भी वहीं भेज दूंगा। तभी हमें पता चलता है कि यह सब पठान की एक चाल थी। उसने पहले से ही अपने हाथ खोल दिए थे। पठान गुंडों से लड़कर उन्हें मार गिराता है और आखिर में राफे को हेलीकॉप्टर में लटकाकर अपने साथ ले जाता है। अब हमें नई दिल्ली का जोकर हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और इसका पूरा नाम है जॉइंट ऑपरेशंस एंड कवर्ट रिसर्च। यहाँ की हेड है मिस नंदिनी ग्रेवाल और सभी ने मैम कहते हैं। जोकर हेडक्वार्टर में एक अलर्ट आता है जिससे वहाँ के मेंबर्स जान पाते हैं रुबाई पेरिस के मेट्रो स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में देखी गई है। इसलिए रुबाई को पकड़ने के लिए मैम अपने एक असिस्टेंट के साथ पेरिस के लिए रवाना होती है। असिस्टेंट मैम से पठान के बारे में पूछता है तो मैम उसे बताती है कि 2 साल पहले म्यांमार में एक मिशन के दौरान पठान बुरी तरह से जख्मी हो गया था, इसलिए उसे कुछ हफ्तों तक अस्पताल में रखा गया। उस दौरान मैम उसे देखने के लिए अस्पताल आई थी, जहाँ उन्होंने देखा कि पठान पूरी तरह से ठीक हो गया है और वो जमकर एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले मैम पठान की बॉस थी और अब वो रिटायर हो चुकी है। उसी तरह पठान को भी अब रिटायरमेंट दे दी गई है, क्योंकि अब सबको लगता है कि पठान का चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन पठान तो अब भी अपने देश की रक्षा करना चाहता है, इसलिए वो मैम को एक जापानीज शब्द किंसुगी के बारे में बताता है। दरअसल कोई कीमती चीज के टूट जाने पर जापानी लोग उसे पिघले हुए सोने से जोड़ देते हैं, जिससे वो चीज सुंदर और मजबूत होने के साथ साथ बहुत कीमती हो जाता है। पठान मैम को एक फाइल देता है जिसमें उन लोगों के डिटेल्स थे जो पहले सोल्जर्स थे और उन्हें पठान की तरह इंजर्ड होने के कारण रिटायर कर दिया गया। पठान कहता है इनके अंदर अब भी देश के लिए लड़ने का जोश भरपूर मात्रा में है, इसलिए हम इन्हें लेकर एक नया टीम बनाएंगे जिसका नाम होगा जोकर, यानी जॉइंट ऑपरेशंस एंड कवर्ट रिसर्च। पठान मैम को कहता है कि आप वो पिघला हुआ सोना है जो इन टूटे हुए सोल्जर्स को जोड़कर और भी मजबूत और खतरनाक बना सकती है। टीम जोकर के बनने के बाद उसने देश के लिए हर उस मिशन को अंजाम दिया जो जरूरी तो था, लेकिन उसे कोई भी करना नहीं चाहता था। पठान की टीम को डार्कनेट से पता चलता है कि आउटफिट एक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी जिम की टीम दुबई में होने वाले एशियन साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस पर हमला कर सकते हैं। इसमें भारत के 2 वैज्ञानिक और राष्ट्रपति को बुलाया गया था। राष्ट्रपति का नाम सुनकर कर्नल लूथरा वहां की सिक्योरिटी टाइट करने के लिए कहते हैं। पठान की टीम राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि जिम वैज्ञानिकों के ऊपर हमला करने वाला है, इसलिए पठान उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जिम वैज्ञानिकों की गाड़ी के ऊपर एक लॉन्चर मारता है, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है और वो उन्हें एक हमर गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगता है। पठान जिम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें असफल रहता है और जिम एक वैज्ञानिक को हेलीकॉप्टर में उठाकर अपने साथ ले जाता है। ऑफिस में कर्नल लूथर सबको जिम के बारे में बताते हैं कि जिम पहले रॉ में काम करता था और उसने एक बार अकेले दम पर हाईजैकर्स से लड़कर 6 हॉस्टेजेस को बचाया था। इसीलिए हाईजैकर्स जिम से बदला लेना चाहते थे और एक दिन उन्होंने जिम और उसकी गर्भवती पत्नी को किडनैप कर लिया और उन्हें छोड़ने के लिए रॉ से 10 करोड़ रुपए मांगे।
लेकिन रॉ हाईजैक उसको पैसे नहीं देता, इसलिए वो जिम के सामने उसकी गर्भवती पत्नी को मार देते हैं। जिम की बॉडी किसी को भी नहीं मिली, इसलिए सबने मान लिया कि जिम अब मर चुका है। बाद में जिम को ब्रेवरी अवार्ड मिला, जिसे लेने उसके अंकल आए थे। पठान की टीम को डार्कनेट से रक्तबीज नाम का एक शब्द मिलता है और उन्हें यह भी पता चलता है कि दुबई में मारे गए लोग एक्स सोल्जर्स थे और कुछ ही दिन पहले इनके अकाउंट पर पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। जब पठान को पता चलता है रुबीना अब स्पेन जा रही है, तब वो भी उसे पकड़ने स्पेन चला जाता है। पठान रुबीना का पीछा करते हुए जिम के पास आ जाता है और जिम के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तब पठान को पता चलता है कि उसे यहाँ लाने के लिए जिम ने ये चाल चली थी। जिम पठान को कहता है कि उसके टीम में दुनिया भर के सीक्रेट एजेंसीज के सोल्जर्स है और वो पठान को भी उसके साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन पठान इसके लिए राजी नहीं होता। इसलिए जिम अपने आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर देता है। जिम के आदमी उसे मारने के लिए बंदूक दिखाते हैं, लेकिन तभी रुबीना उन सब के साथ लड़ाई करती है और पठान को बचाकर अपने साथ ले जाती है। रुबीना कहती है कि वो एक अंडरकवर एजेंट है और रक्त बीज को हासिल करने के लिए उसे पठान की मदद चाहिए। दरअसल पहले रक्तबीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसके रक्त की बूंद जहाँ कहीं भी गिरता वहाँ एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था और इसीलिए उसे खत्म करना नामुमकिन था। जिम ने इसी नाम का एक खतरनाक चीज बनाया था। रुबीना कहती है कि रक्तबीज अभी रसिया में है और 7 दिन के बाद जिमी उसकी डिलीवरी लेगा। रुबीना कहती है कि रक्तबीज मॉस्को के वॉस्कविच टावर में रखा गया है, इसलिए ये दोनों उसके ठीक सामने एक होटल में ठहरते हैं और रक्तबीज को चुराने का प्लान बनाते हैं। रक्तबीज अभी वॉस्कविच टावर के 92 नंबर फ्लोर में दुनिया के सबसे सिक्योर्ड वॉल्ट के अंदर रखा गया है। इस वॉल्ट को खोलने के लिए एक चाबी और ताला चाहिए, लेकिन इसमें समस्या ये है कि चाबी और ताला 2 अलग अलग लोगों के पास है और उन दोनों लोगों का घर इस टावर की विपरीत दिशा में है। पठान कहता है कि हमें 10 मिनट के अंदर ताला और चाबी चुरा कर वॉल्ट को खोलना होगा, क्योंकि जैसे ही ताला और चाबी अपनी जगह से हट जाएगी तब 10 मिनट के अंदर एफएसबी हेडक्वार्टर्स में किसी को ऑल क्लियर कोड डालना होगा, वरना वॉल्ट लॉक हो जाएगा और हम उसके अंदर फंस जाएंगे। पहले पठान और रुबीना ताला और चाबी जिनके पास है उनके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करते हैं और फिर उनके ऑफिस जाकर ताला और चाबी चुरा लेते हैं। उसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर से लटकते हुए वॉस्कविच टावर पहुंचते हैं। पठान और रुबीना वॉल्ट को खोलकर अंदर जाते हैं और वहां वो दोनों देखते हैं कि रक्तबीज नीचे वाले फ्लोर में है, इसलिए पठान नीचे कूद जाता है और रक्तबीज हासिल करने के बाद ऊपर आने के लिए रुबीना उसके पास एक रस्सी फेंकती है और कहती है रक्तबीज मेरे पास फेंक दो। पठान उसे रुबीना के पास फेंक देता है और रुबीना रक्तबीज मिलने के बाद रस्सी को काट कर वहां से चली जाती है। पठान पकड़ा जाता है और उसे रसिया के काली जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह सब जिम का एक प्लान था। जिम को पता था कि पठान ही वो इकलौता इंसान है जो रक्तबीज को चुरा सकता है, इसलिए उसने रुबीना के जरिए पठान का भरोसा जीता और फिर रक्तबीज को हासिल कर लिया। जेल में पठान से मिलने मैम आती है और कहती है हमारे डिपार्टमेंट का पठान के साथ कोई भी संबंध नहीं है। उसके बाद पठान को एक दूसरी जेल में ट्रांसफर करने के लिए ट्रेन से ले जाया जाता है, जहां पठान को पता चलता है कि ये सब उसे मारने का एक प्लान है। सभी गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं और पठान भी उन सब से लड़ता है, लेकिन बाद में पठान बुरी तरह से घायल हो जाता है और तभी पठान का दोस्त टाइगर उसे बचाने आता है और दोनों मिलकर सभी गुंडों को मार गिराते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां मैम अपने असिस्टेंट के साथ पेरिस पहुंचती है और वहां वो पठान से मिलने जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब मैम पठान से मिलने जेल गई थी तब उन्होंने पठान को साइन लैंग्वेज से बता दिया था कि टाइगर उसे बचाने आ रहा है। मैम पठान को रुबाई के बारे में बताती है और इसीलिए पठान उससे मिलने जाता है। रुबाई उसे कहती है कि हमने जिस रक्तबीज को चुराया था उसके अंदर स्मॉल पॉक्स वायरस का एक सैंपल था। अब जिम ने उस वायरस को म्यूटेट कर दिया है, जिससे वो वायरस बहुत ही खतरनाक हो गया है और इसीलिए उसने डॉक्टर सहानी को किडनैप किया था। मगर चिंता की बात यह है कि उस वायरस का वैक्सीन किसी के पास भी नहीं है और ये अगर फैल गया तो कुछ ही दिनों में एक शहर को खत्म कर सकता है। रुबीना पठान को कहती है कि उसे ये सब पता नहीं थी, अगर पता होती तो वो कभी भी पठान को धोखा नहीं देती। रुबीना कहती है कि 2 दिनों के अंदर जिम डॉक्टर सहानी को लैब ले जा रहा है, इसलिए पठान अपने आदमियों के साथ लैब पर हमला करता है। जिम के पास 2 ऑर्ब्स थे और उनमें से एक ऑर्ब को पठान अपने साथ ले आता है, जिसे साइंटिस्ट इस वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए खोल देते हैं, लेकिन उन्हें उसमें पानी के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। तभी जिम एक वीडियो कॉल करके उन्हें बताता है कि उस ऑर्ब में 3 लेयर थे। पहला लेयर खाली था, दूसरे लेयर में एक इनविजिबल कोरोसिव गैस था जो तुम्हारे प्लास्टिक सूट्स को जला सकता था
और तीसरे लेयर में था रक्त बीज जो तुम्हारे लैब में फैल चुका है, और बीच में पानी था ताकि तुम प्यासा ना मरो। साइंटिस्ट अपनी जान की कुर्बानी देकर वायरस को फैलने से रोकना चाहते थे, इसलिए लैब को बम से नष्ट कर दिया जाता है और पठान की आंखों के सामने उसकी मैम मर जाती है। जिम टिम जोकर को कहता है, अगर तुम 24 घंटे के अंदर कश्मीर नहीं दोगे तो मैं अपने सेवर मिसाइल से रक्तबीज को दिल्ली, मुंबई, अमृतसर या हैदराबाद पर लॉन्च कर दूंगा और कुछ ही समय में पूरा शहर तहस नहस हो जाएगा। पठान राफे को मार पीट कर पता लगा लेता है कि जिम ने मिसाइल को अफगानिस्तान में रखा है। वहीं दूसरी तरफ जनरल कादिर रक्तबीज को लेने के लिए जिम के पास आते हैं, लेकिन तभी एक न्यूज आता है कि अफगानिस्तान के एक गांव में एक ऑर्ब गिरा है और उसके बाद से वहां के सभी लोग स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी से मारे जा चुके हैं। ये सब देखकर जनरल जिम के ऊपर गुस्सा होकर उसे इस दूसरे रक्तबीज का पता लगाने के लिए कहते हैं, इसलिए जिम अपने आदमियों को वहां भेजता है। जिम के आदमी जब वहां पहुंचते हैं तब पठान उन्हें पकड़ लेता है। दरअसल ये सब पठान की एक चाल थी और इसमें गांव वालों ने उसका साथ दिया था क्योंकि उसने पहले इन लोगों की जान बचाई थी। पठान की टीम जिम के आदमियों के कपड़े पहनकर उसके पास चले जाते हैं और पठान जिम को गन पॉइंट पर रख लेता है, लेकिन तभी जिम मिसाइल को ऑन कर देता है। पठान की टीम और जिम की टीम के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें रुबीना जनरल को मार देती है और रॉकी भाई की तरह मशीन गन से जिम के आदमियों को मारने लगती है। रुबीना पठान को बता देती है कि रक्तबीज मिसाइल में है ही नहीं और ये सब जिम ने हमें भटकाने के लिए किया है। रक्तबीज असल में फ्लाइट LT-72 के अंदर है जो अभी दिल्ली के ऊपर उड़ रहा है। अब ऑर्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए सिर्फ 6 मिनट बचे थे और ऑर्ब का डेटोनेटर जिम के कंधे पर लगा था, इसलिए पठान जिम के साथ लड़ाई करता है। लेकिन जब सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ था तब कर्नल लूथरा फ्लाइट LT-72 को नष्ट करने के लिए उस पर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। आखिर में पठान जिम से डेटोनेटर छीनकर ऑर्ब को डीएक्टिवेट कर देता है और उससे मेडल छीनकर उससे नीचे गिरा देता है, जिससे जिम की मौत हो जाती है। मिसाइल को भी रोक दिया जाता है और फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स की भी जान बच जाती है। पठान ने जिम से मेडल छीन लिया था क्योंकि उस मेडल की असली हकदार उसकी मैम थी। आखिर में कर्नल लूथरा पठान को कहते हैं कि अब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए तुम, टाइगर और कबीर मिलकर इस देश की रक्षा करोगे। फिल्म खत्म होने से पहले हमें ये सीख दे जाती है कि असली सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया है, बल्कि वो तो ये पूछता है कि उसने देश के लिए क्या किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो आपको पता है आगे क्या करना है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।